नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। यह आज का मेरा वीडियो एपिलेप्सी के जो मरीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अंदर आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति आस्था, विश्वास को जागृत करने के लिए यह ऑडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। ये एक बहन जी गुजरात की साइड की है। इनको लंबे समय से एपिलेप्सी था, खूब सारे एलोपैथिक मेडिसिन खा लिया, फिर भी हर हफ्ता में 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एक बार दौरा आता और काफी भयानक स्थिति इनके सामने आ जाती। लेकिन जिस दिन से हमारे दवाई इनका शुरू हुआ है अभी तक 7-8 महीना, 6-7 महीना समथिंग हो गया, इनको एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं आया। और इनका जो शरीर है वो धीरे धीरे इनके जो सप्त धातु में प्रोग्रेस हो रहा है। शरीर में जो पहले जो अजीर्ण अवस्था था, गैस होना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन आदि होना, बिल्कुल नहीं। शरीर बिल्कुल हल्का सा इनको महसूस होता है, रात भर नींद बहुत अच्छा आता है। और वही दवाई, जो दवाई मैं हर किसी को भेजता हूँ, जो च्यवनप्राश, जो माजून, जो अवलेह मैं लोगों को भेजता हूँ, वही दवाई मैंने इनको दिया हुआ है। तो इस दवाई को खाने से इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यह ऑडियो सुनाने का मेरा यह मकसद है कि ऐसा वैसे बहुत कम ही चांस होता है कि किसी पेशेंट को इतना क्विक रिस्पॉन्स आयुर्वेदिक दवाई करे। और दूसरी बात है कि जिस पेशेंट ने पहले से एलोपैथिक मेडिसिन खाया हुआ है उस पेशेंट को तो आयुर्वेद दवाई बहुत जल्दी काम अक्सर नहीं करता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो शरीर में वायु को बढ़ाता है। और हमारे आयुर्वेदिक दृष्टि से जो एपिलेप्सी जो है वो वायु और पित्त प्रकृति वाला, अक्सर मैं देखूं अगर 100 पेशेंट मेरे पास आते हैं तो 75 पेशेंट जो है वो वायु और पित्त जनित दोषों को लेकर के आते हैं। इसलिए ऑलरेडी पहले से जो बढ़ते वायु के वजह से जो एपिलेप्सी हुआ है उसमें रेगुलर अपना जो एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद वहां वायु और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि शरीर के अंदर दोस्तों वायु यानी गैस जब बढ़ता है, हवा, गर्म हवा जब शरीर के अंदर जब जाता है तो शरीर के अंदर की जो अवयव है उसको सब सुखा देता है, मलों को सुखाता है, तो और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में पहले आप इस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद हम दोबारा इस विषय में हम चर्चा करते हैं। काम करेगी बरोबर। तो आपकी दवाई हमने शुरू की तो उसके बाद है ना कभी आया ही नहीं, ऐसा समझ आया ही नहीं। 2000 फरवरी में हमने 8 तारीख को दवा मंगाई थी बरोबर। उस दवा को बनाया था, तभी फरवरी में 15 तारीख को आया, वो आया। उसके बाद आपकी दवा जैसे शुरू हो गई बना के बरोबर, आज तक आया नहीं है। इसलिए तो आपसे दवा मंगाई थी, क्योंकि हमें अच्छा लगा, अनुभव अच्छा है बरोबर। दौरे कम आया ही नहीं तो हमें लगा कि ना ये दवाई काम कर गई है तो हमें ये दवाई जारी रखें। तो कुल मिलाकर के अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि हमने आयुर्वेदिक दवाई चला रहे और हमें जब से आयुर्वेदिक दवाई दिया है उसके बाद एक बार भी दौरा नहीं आया। कृपया आप एलोपैथिक दवाई की डोज को या तो खत्म कर दो या कोई ऐसा मेडिसिन दे दो जो कि बस बहुत कम पावर वाला हो, जो कि हमें कोई नुकसान न करता हो। ऐसे करके आपने डॉक्टर से बोलना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखो ऐसा है ना, अगर हम खुद ही एलोपैथिक दवाई को कम करेंगे तो वो जो मेडिसिन एलोपैथिक जो दवाई है ना वो क्या, वो उसकी जो क्वालिटी है ना वो आप नहीं जानते। वो बहुत खतरनाक चीज होता है। वो आपके शरीर को पता नहीं किस तरह से पकड़ा हुआ होता है। जैसे उसको छोड़ेंगे तो वैसे वो तकलीफ दे सकता है, ठीक है ना? तो उसको छोड़ने के लिए भी थोड़ा तरीका होता है एलोपैथिक दवाई। ऐसा नहीं कि हमने आयुर्वेद दवाई से चलो ठीक है, फिर भी वो जो मेडिसिन जो हमने जो पहले आधा किया था, आपने आधा तो कर लिया पहले, लेकिन अब उसको पूरा खत्म करने से पहले एक बार डॉक्टर के पास जाना है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब डॉक्टर कहेंगे, उनको हमने कहना है कि बस ऐसा दवाई दे दो कि बस बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल कम पावर वाला हो, बिल्कुल उसका मतलब कि ना के बराबर वाला कोई मेडिसिन हमें दे दो, ताकि उसको बाद में धीरे धीरे उसको भी हम छोड़ सके। अच्छा, तो आप अब डॉक्टर के पास जाके बोलूंगा बरोबर, उस हिसाब से दवा बंद करनी होगी बरोबर। हाँ जी, हाँ जी। वो डॉक्टर पावर कम कर देगा, उस धीमे धीमे आपको छोड़नी है। बस वो जो दवा जो है ना, डॉक्टर जो दवा देंगे, क्योंकि एक झटके में छोड़ना अच्छा नहीं होता। हमारे दवाई भी अभी आप इसको लेते रहो, बाद में हमारे दवाई छोड़ने के लिए भी ऐसे ही धीरे धीरे करके कम डोज देते हुए इनको छोड़ेंगे। ऐसा नहीं एक झटके से शुरू भी नहीं करनी होती है और एक झटके में छोड़ना भी नहीं होता है। दवाई भी धीरे धीरे करके उसको डोज को बढ़ाना होता है और धीरे धीरे उसके डोज को कम करना होता है, पीयूष जी, ठीक है? ठीक है। और सर मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपकी दवाई है बरोबर, इसे हम चलाते बरोबर,
तो कितना समय लग सकता है? मेरे हिसाब से ये जो दिया गया दवाई इसको ख़त्म करो, बस बहुत है। उस हमारे यहाँ से दवाई आपके पास अब जाएगा नहीं। अब हम आपको ये दवाई ख़त्म होने के बाद कुछ मेडिसिन लिख करके देंगे जो बाज़ार से आप लेके आना। बस वो दवाई जो है ना, ब्रेन में कुछ लुब्रिकेट पैदा करने वाला दवाई होगा, थोड़ा पेट हाँ को जी। साफ करने वाला दवाई होगा। बस खाया हुआ चीज़ें जो है ना, पेट थोड़ा साफ हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। એટલે आपने जो ये दवाई है, अभी ये खत्म हो जाए तो वापस आपको फोन करना होगा ना मुझे? एक बार कर लेना। देखो, हमारे दवाई जिस आदमी ने रेगुलर लिया है ना, वो आदमी हाँ। पहली बात तो कहता है कि आपके जो दवाई है, वो दवाई लेने के बाद हमें धीरे धीरे शरीर में बहुत कुछ इम्प्रूव होते महसूस हो रहा है। यानी याददाश्त भी उसको धीरे धीरे बढ़ता महसूस हो रहा है। शरीर में जो आदमी बहुत पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ऐसे हरियाणा में एक बच्ची थी, बहुत ज़्यादा हाँ जी। कमज़ोर थी, बाद में वो मेडिसिन चल ही रहा है उनके 1 डेढ़ साल से हमारा। हाँ उसकी जी। वजन आप कहो कि पहले 20 केजी की लड़की, 20 केजी का वजन था उसका, और उसकी एज जो है 18-19 साल की लड़की थी। हम्म। अब धीरे धीरे उसके वजन भी बहुत अच्छा बढ़ते जा रहा है। तो उसके पापा जी, उसके मेरे को फ़ोन आता है उनका कि सर क्या क्यों पंगे लेना, आपकी आयुर्वेदिक दवाई कोई नुकसान तो करती नहीं है, चलाते रहेंगे हम। अच्छा, बढ़िया बादाम, बढ़िया शहद मिला करके उनको मैंने बुलाया हुआ है। हाँ, दूध के साथ चकाचक सुबह खाने पीने, बढ़िया पेट भी साफ होता है, भूख भी चक्कर लगता है, रात में नींद भी अच्छी आती है बच्चे की। कोई दौरा तो खैर बंद हो ही गया, लेकिन बाकी चीज़ें भी उसका इम्प्रूव हो रहा है शरीर में। तो कहता है कि चलो सुबह शाम रोटी भी खा ही रहे, सब कुछ भी हो। पहले एलोपैथिक दवाई भी तो हम चला ही रहे हैं ना, एलोपैथिक भी इतने कुछ खर्चा हो रहा है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट तो हो ही रहे थे। तो इससे अच्छा है कि आपके दवाई, हम साइड इफेक्ट तो होना है ना आयुर्वेद दवाई का, शरीर में काम अच्छा ही कर रहा है तो चलते रहो, इसको चलाते रहो। अभी तो आपको शायद 3 महीने का दवाई हमने दिया है, ये आप चलाते रहो। उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ से आपको दवाई अब मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं कुछ बाज़ार से दवाई लिख के दे देता हूँ, वो बाज़ार से आप ले आना। वो क्या करेगा कि आपके डाइजेस्ट सिस्टम को थोड़ा सही रखेगा। हमारे शरीर की जो सप्त धातु है ना, सप्त धातु को एक्टिव, जैसे ही एक्टिव होगा वैसे ही मिर्गी में फर्क आना शुरू हो जाता है। मिर्गी में ना, हमारा ये जो दवाई का काम क्या है, सप्त धातु को एक्टिव करता है, और वो जो धातु जो है, सप्त धातु रस रखा जो धातु है, उसको मेंटेन करता है। वो उसको सही हिसाब से काम करने के लिए एक रास्ता को प्रशस्त करता है। ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मिर्गी अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अरे सर 10 दिन दवाई खा लिया लेकिन दौरा बंद नहीं हुआ, आपका दवाई ऐसा वैसा छोड़ देते लोग। तो नहीं, किसी का जल्दी होता है, किसी का। अब आप लोगों के बहुत जल्दी हो गया, दवाई लेने के बाद दौरा आया ही नहीं। कुछ लोगों का शरीर है ना, सबका शरीर एक जैसा नहीं है। सबको ये दवा जल्दी माफक नहीं आती होगी। अब आपके जो है ये बहन जी, इनको जो पेशेंट है, इनको जल्दी आ गया। किसी को 1 महीने भी, 1 डेढ़ महीने भी लग जाता है शरीर में लगने में। ना, ये तो सही है। आपकी दवाई से हमें जल्दी लागू पड़ गया, उसके बाद आया ही नहीं दौरा, बरोबर। उसका धन्यवाद आपको, जिसके दवाई से लागू पड़े। लेकिन वो डॉक्टर की दवाई थी, वो भी ले रहे थे, लेकिन दौरा फिर भी आ रहा था, बरोबर। तो इससे तो बढ़िया है रिजल्ट, बरोबर। तो मैं उस आपका जो बताया वो फोन करके बोल देता हूँ कि डॉक्टर को ऐसा जाके बोलना है, बरोबर। ठीक है, ठीक है। ये सर मैं क्या बोलता हूँ, ये दवा जो डॉक्टर की है वो खत्म हो जाएगी, बरोबर। फिर उसको बताना जाने पड़ेगा, तब बताऊंगा तो चलेगा ना? चल जाए। अच्छा, तो हाँ, तो अगर मान लीजिए सर कि वो डॉक्टर को बोलेगा, बरोबर, डॉक्टर पावर कम कर देगा, गोली दे देगा, तो वो दवा चालू रखनी होगी ना फिर बाद में डॉक्टर की? अरे देखो, अगर डॉक्टर की दवाई पूरा बंद भी कर दोगे तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, वो अच्छी बात है ना। ओके, आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ मैं, बरोबर। हमें धीमे धीमे डॉक्टर की दवा बंद करनी है, पावर कम कर करके, बरोबर ना? ओके। तो दोस्तों, ये आपने ऑडियो सुने होंगे। तो ये ऑडियो सुनाने का मेरा बस यही मकसद है कि आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते आपको दवाई के प्रति भरोसा तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बताऊंगा। देखो, यदि आपको जैसे कुछ लोग हैं, हमारे मेडिसिन उन्होंने खा लिया, कुछ लोग, देखो सभी व्यक्ति, जो इंसान, जो रोगी है, उनके शरीर में आयुर्वेदिक दवाई, एलोपैथिक दवाई, कोई भी जो पैथी के जो मेडिसिन है, वो एक समान काम तो करता नहीं है। अब अगर हम कहे भाई बिल्कुल गारंटेड हमारा मेडिसिन सभी को ही बहुत अच्छा लाभ देता है, हमेशा के लिए एपिलेप्सी ठीक कर देता है, ऐसा कहना भी शायद गलत है, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा नहीं होता।
सभी के प्रकृति एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये पक्की बात है कि हम ये न के न प्रकार खूब रिसर्च करते रहते हैं और मैं लंबे समय से सिर्फ एपिलेप्सी के ही ऊपर अपना विचार रखता हूं और हमारे यहाँ पर रिसर्च भी चलता रहता है, बातें भी हमारे पास जो वैद्य आते हैं उनके सामने चर्चा भी वही होती है, जो पेशेंट आता है उनके सामने चर्चा भी वही होती है। तो एपिलेप्सी में मैं लोगों से मैं अपील करूंगा, अगर आपको किसी अच्छे वैद्य के रेख देख में अगर कोई अच्छा आयुर्वेदिक दवाई अगर आप एपिलेप्सी के लिए चलाते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि एलोपैथिक मेडिसिन में जो साइड इफेक्ट है वो आपको आयुर्वेद में कभी भी नजर नहीं आएगा। हालांकि आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आपको मैंने कहा किसी अच्छे वैद्य के रेख देख में उनकी परामर्श से अगर आप दवाई लेते हैं तो वैद्य जी आपको वो मेडिसिन को आपके शरीर के प्रकृति के अनुकूल उसको थोड़ा मेंटेन करके आपको वो मेडिसिन तैयार करके दे देंगे। तो उससे आपका दौरा भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, लेकिन साथ साथ में आप उस मेडिसिन को चलाते रहिए, क्योंकि एलोपैथिक तो आपको चलाते ही रहना पड़ेगा ना। डॉक्टर ने आपको कहा भाई आपने पहले 3 साल तक दवाई खाना, ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं आपको 100% लिख के दे दूंगा। 3 साल के मेडिसिन खा करके जब 3 साल के बाद जब जाओगे, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई आप तो बस बेड़ा पार है, हो गया आपका, दवाई छोड़ोगे 4 दिन के बाद आपको दोबारा दौरा आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस में आए हुए, तो फिर दोबारा जाते, फिर वो कहते हाँ जी आपको तो 3 साल और खाना पड़ेगा। वो डॉक्टर को पता है ये 4 दिन के बाद मेरे पास आएगा ही आएगा, इसीलिए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, हम आपको बताते हैं कि भाई ये एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है। जैसे अब ये बहन जी के ऑडियो जो आपने, इस लड़का का जो ऑडियो अभी आपने सुना, जिस लेडीज के विषय में, जो कोई पेशेंट लेडीज है उनके विषय में जो चर्चा हुई थी, तो इनको तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे आगे मेडिसिन देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन किसी किसी पेशेंट को रेगुलर अगर हम मेडिसिन आयुर्वेदिक दे भी देंगे तो उनके शरीर को संतुलित बनाए रखेगा। भाई हमने रोज सुबह शाम रोटी खाना है, हमारा शरीर तो हर रोज ही चलाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन हमने रोटी खा लिया बस हो गई पूरा जीवन। शरीर संचालन के लिए रोज कुछ ना कुछ चाहिए हमारे शरीर के लिए। तो वो पोषक तत्व, वैसे आप जानते हो कि हमारे अन्न में, हमारे अनाज में आजकल है नहीं, सारे केमिकल भरे हुए सभी चीजें हम खाते रहते, तो उसके जो उसके वो जो केमिकल है उसको भी शरीर से उस टॉक्सिन को निकाले, इतना इम्यून सिस्टम शरीर के अंदर बने और आपके जो रोग है वो भी दौरा भी कभी ना आए। तो इसके लिए अगर आप रेगुलर सुबह शाम कुछ टैबलेट अगर आपको खाना पड़ा, वो टैबलेट आपको भूख भी बढ़ाता हो, नींद भी आपको दिलाता हो, आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, ये परेशानी कुछ ना होता हो, एलोपैथिक लंबे समय खाने से एलोपैथिक का जो साइड इफेक्ट थी उससे भी अगर वो बचाता हो, तो मैं तो कहूँगा भाई ऐसा कोई मेडिसिन रेगुलर आप बना करके खाओ। आयुर्वेदिक दवाई में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको फार्मेसी से बने हुई दवाई ही खाना कंपलसरी है। उस मेडिसिन को आप घर में ही बना लो। अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं आपको आपके अनुकूल दवाई बनाने का तरीका बता देता हूं। पहले 3 महीने का आप कोर्स कर लो, 4थे महीने से मैं आपको कुछ ऐसे मल्टी सप्लीमेंट, कुछ ऐसे सप्लीमेंट, कुछ ऐसे ब्रेन सप्लीमेंट, कुछ ऐसे जो ब्रेन को लुब्रिकेट पैदा करने वाला, ब्रेन के नस में शीतलता पैदा करने वाला, क्योंकि हमारे मैदे में और ब्रेन में जब गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना आपको मिर्गी का एहसास होता है, मिर्गी रोग, आपको दौरा ये उत्पन्न होता है। तो वो गर्मी को हरण करने वाला, शरीर जो खाए हुए भोजन को संतुलित करने वाला, शरीर के अंदर कफ पित्त वात को मेंटेन करने वाला और सप्तधातु आदियों को संतुलित रखने वाला कोई अगर थोड़ा सा दवाई अगर हम रेगुलर खाएंगे तो उसमें जाता क्या है, कुछ नहीं जाता। रोज सब कुछ खाते हैं तो उसको थोड़ा सा खा लो सुबह और शाम। तो ये मेरे आपके लिए काफी बेहतर है। इसमें क्या है, आप किसी वैद्य के राजी परामर्श से वो मेडिसिन रोज बनाने का, वो जो बनाने का प्रक्रिया आप सीख लो। एक बार बना लिया, 2 महीने के लिए छुट्टी हो गया, बस सुबह शाम टैबलेट बना लो या पाउडर फॉर्म में ही रख लो, क्या बिगड़ता है? वो दवाई आपको साइड इफेक्ट करेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है। एक्चुअली बाजार में से जब हम कोई दवाई लेके आते हैं ना, जैसे कुछ भी हो कंपनी, नाम क्यों लेना, जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है, वो फार्मेसी भी अब थोड़े से बदमाशी करने लग पड़े हैं। इसीलिए उनके मेडिसिन जब हम किसी को रिकमेंड करते, किसी को बताते, तो वो उस लेवल में काम नहीं करता। लेकिन वैसे ही गुण वाला कोई औषधि, कोई जड़ी बूटी जो आपके नजदीक में मिलता है, जैसे अपामार्ग का जड़ है,
जैसे पुनर्नवा का जड़ है, ये दोनों जड़ को प्रति दिवस आप सुबह शाम अथवा सुबह सुबह खाली पेट पीस करके उसके रस निकाल के अगर आप पीते हो तो आपके ब्रेन में बहुत अच्छा यह सप्लीमेंट देता है। तो ऐसे चीजें करने हम करते ही नहीं है। यही चीज है, अगर हम किसी को, अरे जना हम तो शहर में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास फुर्सत का है, बस आप बना के भेज दो। तो दोस्तों हम खुद से अपनी जिम्मेदारी उस लेवल पे नहीं लेते, थोड़ा से बना करके हम खुद रखे अपने घर में, खुद उसको खाएं। पहले किसी अच्छे वैद्य के संपर्क में जाकर के आपके प्रकृति का आप चेक करिए एक बार, उसके बाद उनको वो आपको दवाई बनाने की, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको फोन से भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप कंसल्टेंसी फी, क्योंकि ऐसा है ना, घोड़ा जब घास से दोस्ती करेगा फिर खाएगा क्या। अगर हम रोज आपके फोन में ही आपसे घंटों बात करते रहेंगे फिर हमने भी रोटी खानी है। तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाई जाए, कंसल्टेंसी फी थोड़ा सा आप हमें प्रदान करें, तो मैं आपको आपके घर में रह करके कैसे उस दवाई को बनाया जाए वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। बस उसको बना के आप इस्तेमाल करिए। नहीं तो कुछ मेडिसिन हम खुद भी अपने पास अपने घर में बना करके आप दे देते हैं, तो वो मेडिसिन आप प्रति दिवस आप सेवन करें। वैसे हमारा मेडिसिन 3 महीने तक का ही या कोर्स है, उसी हिसाब से हम लोग लेकर के चलते हैं। हम प्रयास करते हैं कि ऐसा मेडिसिन, एपिलेप्सी का मेडिसिन बना करके पेशेंट को दें जो 3 महीने खाने के बाद मिनिमम मैक्सिमम रोगी को फिर दोबारा दौरा भी ना आए और मेडिसिन खाने की भी आवश्यकता ना पड़े। लेकिन किसी किसी के शरीर जो है वैसे ही होता है। और दूसरी बात, एडियोपैथिक एपिलेप्सी, जिसके मस्तिष्क की बहुत अधिक विकृति की वजह से अगर आपको एपिलेप्सी है, तो वहां संभवतः अगर आपको लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ करके अगर आप आयुर्वेदिक दवाई खाओगे तो आपको कोई हानि नहीं होगा। जितना नुकसान, जितना हानि, जितनी तकलीफ, जितनी समस्या आपको वो एलोपैथिक मेडिसिन देता है। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद के प्रति भरोसा करिए, यकीन करिए, आपके लिए अच्छा है। आज का मेरा यह प्रसंग, यह विषय इतना ही है। मुझे दीजिए विदा। अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे यह चैनल की सारे जो बातें, आयुर्वेदिक जानकारी, कुछ ज्योतिष के ज्ञान और परामर्श आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करके छोड़िए। आने वाले समय में जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके सामने ईमेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब आपको प्रस्तुत करेगा, उसको आप देख करके प्रसन्न रहिए, नॉलेज को बढ़ाइए। मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम।